केंद्र सरकार द्वारा लाए गए मजदूर विरोधी कानून के विरोध में आज चंबा में सीटू और किसान मोर्चा द्वारा काला दिन मनाया गया और विरोध प्रदर्शन किया गया। सीटू के जिलाध्यक्ष नरेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार द्वारा नए लेबर लॉ के तहत मजदूरों के हितों के साथ खिलवाड़ किया गया, जिसका संघ विरोध करता है और इसके विरोध में देश स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। आज सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन CITU की ओर से व संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से पूरे देश के अंदर ब्लैक डे मनाया जा रहा है। उस ब्लैक डे मनाने का जो मुख्य कारण ये है कि आज पूरे देश के अंदर जो लेबर कोड मोदी सरकार लाई है, जिसका भारी पैमाना पर व्यापक असर जो है आने वाले समय के अंदर जो मज़दूर विभिन्न क्षेत्रों के अंदर काम करते हैं, चाहे इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, चाहे फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं या किसी कॉरपोरेशन के अंदर काम करते हैं, आज के समय में अस्पतालों के अंदर या किसी भी संस्था सरकारी संस्था के अंदर जो काम करने वाले मज़दूर हैं उनके ऊपर वो असर पड़ने वाला है। मज़दूरों ने आज़ादी से पहले ही लड़ाई लड़कर भारत के अंदर श्रम कानून हासिल किए थे, जिसके अंदर 1947 का कानून है, 1926 का कानून है और उसके बाद भी जो कानून मज़दूरों के पक्ष में बनाए गए थे सरकारों ने कि उनको कुछ सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, उनके लिए न्यूनतम वेतन का प्रावधान होगा, उनके ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार होगा उनका, और उसके साथ साथ ही अन्य तरह के अधिकार जो एक काम करने की जगह पर मज़दूरों को मिलते हैं, उनको उनसे जो है उनके जो मालिक हैं उनसे सुरक्षा के अधिकार मिलते हैं, उसके खिलाफ ये जो लेबर कोड मोदी सरकार लाई है, इसके खिलाफ पूरे देश के अंदर आज ब्लैक डे मनाया जा रहा है। जो लेबर कोड लाए हैं उसके साथ साथ ही इस तरह का प्रावधान किया गया है कि कोई भी मज़दूर किसी भी क्षेत्र के अंदर नियमित नहीं होगा, वो ठेका, आउटसोर्स, फिक्स टर्म, कैजुअल वर्कर, मल्टीटास्क वर्कर और इस तरह के जो है रोज़गार के अंदर रहेगा। उसका पक्का होने कोई गारंटी नहीं है उसके पक्के होने की। और आने वाले समय के अंदर अभी से जो शुरू हो गया है कि आउटसोर्स, ठेका, कैजुअल वर्कर, फिक्स टाइम, पार्ट टाइम जो मल्टीटास्क वर्कर्स हैं, इस तरह के जो वर्कर हैं उनकी कोई सुरक्षा नहीं है। उनको लगातार जो है जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनके हवाले कर दिया गया। उनकी मर्जी है, जो लेबर कोड भी अलाउ करता है कि उनकी मर्जी है, वो उनको एक फ़िक्स टाइम के लिए रखेंगे और उसके बाद वो निकाल सकते हैं। तो इस तरह का पूरे देश के अंदर जो चला हुआ लेबर कोड का असर, उनको ट्रेड यूनियन बनाने का मज़दूरों को कोई अधिकार नहीं है, उनको न्यूनतम वेतन का कोई अधिकार नहीं होगा, उनको अपने जो सामाजिक सुरक्षा का कोई अधिकार नहीं होगा और आज भी वो चला हुआ, उसके खिलाफ पूरे देश के अंदर जो है ब्लैक डे मनाया जा रहा है। हम चेताना चाहते हैं केंद्र की सरकार को, मोदी सरकार को, कि ये इस तरह का जो आज बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी पूरे देश के अंदर फैली हुई है, जिसका फ़ायदा उठाकर बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियाँ हैं, बड़े बड़े जो कॉरपोरेट हैं, उन्होंने सरकार को कठपुतली बनाकर उनको अपने हाथों पर, अपने इशारों पर नचा रही है और उन्हीं सरकारों से जो अपने पक्ष के अंदर कानून बना रही है। जो कॉरपोरेट चाहता है आज के समय के अंदर भारत में, वही कानून जो है आज भारत के अंदर लागू हो रहे हैं, चाहे मज़दूरों के लिए हो, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे किसी भी तरह के जो संस्थान के अंदर काम करने वाला व्यक्ति है उसके लिए हो। तो उसके खिलाफ ये बड़े पैमाना पर जो कॉरपोरेट प्रस्त मोदी सरकार है, उसके खिलाफ ये जो है अभी पूरे देश के अंदर जो ब्लैक डे मनाया जा रहा है। ये नहीं चलेगा। भारत के अंदर जो भारत का संविधान है, भारत के जो कानून है, जो मज़दूरों, किसानों के लिए जो बनाए गए कानून हैं, वो फैक्ट्रियों के अंदर काम करने वाले, सरकारी संस्थानों के अंदर जो काम करने वाले मज़दूर हैं, उनके लिए जो कानून बनाए गए हैं उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। नहीं तो आने वाले समय के अंदर पूरे देश के अंदर आज तो ब्लैक डे मनाया जा रहा है और अभी ये पूरा अभियान चला है 21 से लेकर अभी 30 अक्टूबर तक। 30 अक्टूबर को पूरा आउटसोर्स, मल्टीटास्क वर्कर, स्ट्रीम वर्कर का पूरे देश के अंदर व्यापक पैमाने पर प्रदर्शन होने वाला है। तो इसके खिलाफ एक बड़ी लड़ाई जो है इस मोदी सरकार के खिलाफ हम लड़ने वाले हैं आने वाले समय के अंदर। और एक सरकार के खिलाफ एक ये अभियान जो चला है गांव-गांव के अंदर, फैक्ट्रियों, कारखानों और भी शिक्षण संस्थानों के अंदर, हॉस्पिटलों के अंदर जो आउटसोर्स वर्कर हैं उनका एक व्यापक आंदोलन जो होने वाला है, जिसके जिम्मेवार पूरी की पूरी जो है केंद्र की जो मोदी सरकार है वो होगी। जिस तरह का किसानों का आंदोलन चला था, उसी तरह का आंदोलन जो बड़े पैमाने पर पूरे देश के अंदर होगा। और मोदी सरकार जो अभी इस घमंड में अभी भी कि वो डरा कर, धमका कर, धर्म जाति के नाम पर जो पूरे देश के अंदर सांप्रदायिकता फैलाकर लोगों को डिवाइड करने वाली है, वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा और लोग एकजुट होकर जो इस मोदी सरकार के खिलाफ काम करेंगे। और ब्लैक डे ही नहीं, आने वाले 30 सितंबर को पूरे देश के अंदर बड़े पैमाने पर धरने प्रदर्शन होने वाले हैं।